अब नदी को पार करने के लिए तो केवट की आवश्यकता होती है सज्जनों। केवट को बुलाया गया, केवट आया, बोले अरे भैया देखो आज कौन आया है, राघवेंद्र सरकार आ गए, इनको नौका से पार कर दो। बोले क्या? राघवेंद्र सरकार बोले हाँ, राम लक्ष्मण अयोध्या के राजा। बोले अरे राम 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 महाराज, मैंने तो आपके बारे में बड़ा सुना। राम जी ने कहा क्या सुना? बोले महाराज मैंने तो सुना है कि आपका पैर रखने से पत्थर की शिला भी नारी हो जाती। अब मेरी तो एक ही नौका है, अगर कहीं वो नारी बन गई तो एक को तो खिला नहीं पा रहा हूं, दूसरी को क्या खिलाऊं? भगवान बोले मैं समझा नहीं। बोले आपके चरणों में जरूर कोई जादू टोना। भगवान बोले नहीं नहीं ऐसी बात है। बोले हाँ हम तो धुल के देखेंगे भैया क्या बात। कठौता मंगाया, भगवान के चरण को धुलने लगा, धुलते धुलते ध्यान लग गया सजनों। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो सो गए। राम जी बोले क्या एक ही चरण धुलोगे, दूसरा नहीं धुलोगे क्या? और मैं खड़े खड़े थक गया हूं। तो केवट बोले थक गए हो तो कुछ पकड़ लो महाराज। भगवान इधर उधर देखे, बोले क्या पकड़ ले? कुछ तो पकड़ने को है नहीं। बोले काहे को मजाक करते हो प्रभु? अरे मेरा सर पकड़ लो ना, मेरा सर पकड़ करके खड़े हो जाओ। आज भगवान केवट का सर पकड़ करके खड़े हैं तो देवता स्वर्ग में देख रहे हैं, केवट तेरे भाग्य का वर्णन किया न जाए। गोद में प्रभु का चरण है, माथे पर प्रभु के हाथ हैं। बोले भैया अब तो पार कर दो ना। केवट जी बोले महाराज हमारे यहाँ का नियम है, जो पहले आता है वही पहले जाता है। अब राम जी ने फिर इधर उधर देखा, बोले कोई तो नहीं। बोले काहे को मजाक करते हो प्रभु, थोड़ा ऊपर देखो ना। ऊपर प्रभु ने दृष्टि दौड़ाई तो केवट की 21 पीढ़ियां हाथ जोड़ करके खड़ी हैं कि भगवान हमको भव से पार करो, मेरा बेटा आपको नौका से पार करेगा। 21 पीढ़ियां खड़ी और वो कह रही मेरे खानदान में कोई तो ऐसा बालक आया जिसने प्रभु को बुलाया। केवट जी आज नौका में प्रभु को बिठाए तो गंगा मैया से प्रार्थना करने लगे, हे गंगा मैया रास्ता तो बहुत छोटा है, 2 मिनट में पहुंच जाए, पर मेरी इच्छा है आज आप थोड़ा अपनी धार को धीमी कर लो और थोड़ा धीरे धीरे बहना है। क्या कहते हैं? ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे चलो रे मैया धीरे बहोरी, धीरे चलो रे मैया धीरे बहोरी। धीरे चलो रे मैया धीरे बहोरी, धीरे चलो रे मैया धीरे बहोरी। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम और गंगा मैया धीरे। जाके उस पर छोड़ा तो भगवान के मन में विचार आया कि केवट को कुछ देना चाहिए। अब उनके पास तो कुछ था नहीं, अंगूठी देने लगे। केवट बोले महाराज बिरादरी में लेन देन नहीं होता। लक्ष्मण जी तड़क कर खड़े हो गए, तुम्हारी हमारी बिरादरी ये कैसे हो गई है? कहां क्षत्रिय और कहां तुम केवट? केवट जी महाराज बोले प्रभु मैं छोटा व्यापारी हूं, आप बड़े व्यापारी हो। मैं नौका से पार करता हूं, आप भव से पार करते हो। मैंने आपको नौका से पार किया, मुझे भव से पार कर देना, मेरी कोई कामना नहीं। रामचरितमानस में लिखा कि केवट जी ने जो भगवान से मांगा था वो हनुमान जी भी नहीं मांग पाए।
रावण भी नहीं मांग पाया। जब बार बार प्रभु कहने लगे कुछ तो ले लो भैया, कुछ तो ले लो, तो केवट जी ने प्रभु से क्या मांगा है? पता क्या मांगा? क्या कहा? रामचरितमानस में लिखा है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, मझधार में डूबती नैया को, मझधार धार में डूबती नैया, थोड़ा सा सहारा काफी है, थोड़ा सा सहारा काफी है, तेरी नजरों को मेरे नैनों से, 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 थोड़ा सा इशारा काफी है, थोड़ा सा इशारा काफी है, एक बार मुझे तुम अपना लो, एक बार मुझे तुम अपना लो, मेरा और कोई अरमान नहीं, मेरा और कोई अरमान नहीं, एक बार मुझे तुम अपना लो। क्या कहा कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। ये कहने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। केवट के पास में देखा जाए तो था ही क्या, एक टूटी फूटी नैया। और कहते हैं कि उस दिन से केवट ने नौका चलाना भी बंद कर दिया। लोगों ने कहा भैया तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? बोले मरना मंजूर है, लेकिन अब इस नौका में किसी को नहीं बिठाऊंगा। इस नौका में मेरे ठाकुर ठकुरानी बैठ गए हैं, ये नौका मेरे सेब पे हो गई है, मेरे पूज्य हो गई है, अब इसमें किसी को नहीं बिठाऊंगा। और प्रभु से प्रार्थना करे थे फिरती बार मुझे दर्शन दीजिए, जो वापस आना तो मुझे दर्शन देना। और भगवान को तो विमान पर आना था। तो कहते हैं कि भगवान जब रावण को मार करके विमान से आए तो केवट जी को लेकर गए अयोध्या। और जब सरयू में विहार करते थे तो केवट जी ही उनकी नौका चलाते थे। इतनी बड़ी कृपा करी है केवट के ऊपर भगवान, इतनी। सज्जनों, हमारे मन में काम की भावनाएं, आज यहां पर कथा हो रही है और आप लोगों को अभी पता चल जाए कि पुष्कर से कल एक बस जा रही है गोवा, और रहना खाना पीना फ्री। तो आप लोग पता है क्या सोचोगे? कथा तो होती रहती है, महाराज तो अपने आते ही रहते हैं। चलो अपन तो गोवा घूमने चलते हैं, कथा का तो क्या है? तो ये मन है, ये लालच देता है, लोभ देता है, भटकाता है मन को, ठहरने नहीं देता। तो भगवान से प्रार्थना करो कि जब कामना पैदा होनी ही बंद हो जाए, जिस हृदय से काम पैदा होता है उस हृदय के बिंदु पर आप अपना चरण रख दो और कामना पैदा होनी ही बंद हो जाए। ऐसी प्रार्थना करो। सज्जनों, आज मेरे प्रभु गए वन में सुंदर